वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं वैचारिक निबंध साक्षरता एक अभियान। ये निबंध मराठी में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझे। और ये वैचारिक निबंध का एक प्रकार है, वैचारिक निबंध जो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। चलो तो देखते हैं। साक्षरता एक अभियान। साक्षरता यानी क्या? जिन लोगों को पढ़ना लिखना आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। साक्षरता यानी जिनको पढ़ना लिखना आता है वो साक्षर लोग होते हैं। और उसका एक अभियान यानी एक कार्यक्रम क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। आपल्या भारत देशाची गौरवगीते गाऊन आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला, पण अजूनही आपण आपल्या देशातील निरक्षरता पूर्णपणे नाहीशी करू शकलो नाही। देखो क्या कहना चाहते हैं कि अपने भारत देश की गौरव गीते यानी उसकी तारीफ वो सब हमने गा के क्या की है? स्वातंत्र्याचा मतलब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमने सेलिब्रेट किया है। लेकिन फिर भी आज भी अभी भी हमारे देश में निरक्षरता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। निरक्षरता यानी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो थोड़ा भी पढ़ लिख नहीं सकते, अनपढ़ लोग। खेड्यापाड्यातील समाज बऱ्याच अंशी निरक्षर आहे। साक्षरता म्हणजे लिहिता वाचता येणे किंवा शिक्षण घेतलेले असणे। अभी देखो क्या कहा है, खेड्यापाड्यातील समाज यानी हमारे भारत देश में जितने भी खेड़ी है, गांव है, वहाँ का जो समाज है वो बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा निरक्षर है। मतलब अनपढ़ लोग हैं जिनको थोड़ा भी लिखना या पढ़ना नहीं आता। और साक्षरता यानी क्या? जिसको लिखना आता है, पढ़ना आता है, यानी वो क्या है? शिक्षण घेतलेले असते, मतलब वो पढ़ा लिखा इंसान है। साक्षर व्यक्ती भाषेच्या माध्यमातून ज्ञानार्जन करू शकते व आपले ध्येय साध्य करू शकते। उन्होंने क्या कहा है? पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साक्षर व्यक्ति जो भी पढ़ा लिखा इंसान है वो अपनी भाषा के माध्यम से, मतलब कोई भी भाषा का, किसी भी भाषा से वो क्या कर सकता है? ज्ञानार्जन कर सकता है, मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपना ध्येय क्या कर सकता है? साध्य कर सकता है, मतलब वो अपना ध्येय पूरा कर सकता है। क्योंकि उसको ज्ञान है तो वो क्या कर सकता है? पढ़ा लिखा है तो किसी भी चीज़ का ज्ञान वो पा सकता है। भारत लोकशाही राष्ट्र असल्याने येथे साक्षरतेची नितांत आवश्यकता आहे। और भारत क्या है? लोकशाही देश है, तो यहाँ पे तो साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है। भारत बराचसा खेड्यांचा बनला आहे। ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता आढळते। निरक्षरतेमुळे अंधश्रद्धा फोफावते। निरक्षर माणसे आजारी पडल्यावर डॉक्टरकडे न जाता ढोंगी बुवांकडे जातात। अभी देखो भारत देश में क्या है? ज़्यादातर खेड़े पाड़ी है, मतलब गांव का माहौल ज़्यादा है। और यहाँ पे ग्रामीण भाग मतलब गांव ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निरक्षर लोग पाए जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है। और जो निरक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? अंधश्रद्धालु होते हैं, मतलब सुपरस्टिशियस रहते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं? अंधश्रद्धालु होते हैं, मतलब अगर वो बीमार है कोई इंसान तो वो डॉक्टर के पास जाने के बगैर कहाँ पे जाता है? जो ढोंगी बुआ रहते हैं उनके पास जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको उतना नॉलेज ही नहीं है कि एजुकेशन क्या है, साइंस क्या है, बीमार होने के बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज करना चाहिए। ये सब सोचने के बजाय हमें क्या हुआ है, किसी ने कुछ किया है ये सोच के वो ढोंगी बुआकडे जातात, मतलब ये सोच के वो ढोंगी बुआओं के पास जाते हैं। त्यामुळे त्यांचा आजार वाढतो, कारण ते औषध न देता गंडे दोरे देतात। और वो ढोंगी बुआ क्या पढ़ा लिखा रहता है? नहीं, वो थोड़ी ना डॉक्टर है। तो वो क्या करता है? दवाई देने के बजाय गंडे दोरे यानी गले में पहनने के लिए, हाथ में पहनने के लिए, ऐसी सब चीज़ें उनको देता है। लेकिन वो जो इंसान है वो क्या होता है? ठीक नहीं होता, उल्टा क्या होता है? दिन ब दिन उनका बीमारी बढ़ती ही जाती है। पैशांचे व्यवहार निरक्षर माणसांना कळत नाही, त्यामुळे सावकारांकडून त्यांची फसवणूक होते। अभी जो निरक्षर है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको गणित क्या आएगा? तो उसका क्या रहता है? उसको अंकांचा नॉलेज, मतलब उसको कुछ गिनती भी नहीं आती है, गिनती भी नहीं आती ना, उसको कुछ भी नहीं आता। तो इसके लिए उसको क्या करता है? साहूकार उसका गलत फ़ायदा उठाता है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गिनती भी नहीं आ रही है, इसलिए कौन सी चीज़ कितने में खरीदी, कितने में बेचनी चाहिए, इस सब चीज़ों से उनकी क्या होती है? उनका गलत फ़ायदा उठाया जाता है।
त्यांचा पदोपदी अपमान होतो। जो निरक्षर लोग है, पढ़े लिखे नहीं है, उनका क्या होता है, हमेशा अपमान ही होता रहता है। शिक्षण नसल्याने त्यांना नौकरी मिळत नाही। पहली तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षण नहीं है, इसलिए उनको नौकरी मिलती नहीं है। त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी त्यांच्याकडे पैसेही नसतात। दारिद्र्य, दुःख, उपासमार इत्यादी समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते। अभी उनके पास शिक्षण नहीं है, एजुकेशन नहीं, इसलिए उनके पास कोई नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, और इसके वजह से उदर निर्वाह यानी उनका पेट भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। फिर उससे क्या होती है, हमारे देश की ही दारिद्र्य, दुख और उपासमार बढ़ जाती है। ऐसी सब समस्याएं बढ़ने लगती है। कायद्याचे ज्ञान नसल्याने त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा ते प्रतिकार करू शकत नाही। अभी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कायदे कानून का भी कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए उनके ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं उनका वो प्रतिकार नहीं कर सकते, मतलब उसका विरोध नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, अन्याय सह लेते हैं, क्योंकि उनको सही गलत की परख ही नहीं होती है। अन्याय, अत्याचार ते मूकपणे सहन करतात। महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी म्हटले आहे। अभी देखो महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या कहा है, विद्येविना मती गेली, मती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले। विद्येविना मती गेली मतलब जिसको विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसकी मति गई है, उसकी बुद्धि चली गई है। और जिसकी बुद्धि नहीं है, मति नहीं है, वो कभी भी क्या कर नहीं सकता, गति नहीं, मतलब उसको गति यानी उसको कुछ स्पीड यानी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, वो प्रगति नहीं कर सकता। और जो प्रगति नहीं कर सकता वो कभी यशस्वी और बड़ा नहीं हो सकता। शूद्र खचले मतलब वो क्या हो सकता है, दिन ब दिन उनकी कंडीशन क्या होने वाली, खराबी होने वाली है, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो लोग क्या है, निरक्षर है। अशा प्रकारे अविद्येने अनर्थ केले, और इसी वजह से जिनके पास विद्या नहीं है उनके साथ क्या होता आ रहा है, अनर्थ ही होते आ रहा है। वाचाल तर वाचाल असेल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे। अभी देखो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हमेशा क्या कहते हैं, वाचाल तर वाचाल मतलब अगर पढ़ोगे तभी खुद को भविष्य में बचा सकते हो, पढ़ लिखोगे तो ही तुम हमें क्या कर सकते हो, खुद को बचा सकते हो और प्रगति कर सकते हो, यशस्वी हो सकते हो, यश प्राप्त कर सकते हो। साक्षरता ही सामाजिक आर्थिक प्रगतीची गुरु किल्ली आहे। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे होना, मतलब सामाजिक समाज के लिए, खुद की आर्थिक परिस्थिति के लिए, प्रगति के लिए ये एक गुरु किल्ली है। विद्याधन हे सर्वश्रेष्ठ धन आहे। विद्याधन मतलब ज्ञान होना ही सर्वश्रेष्ठ धन है। जीवन उजळून टाकणारा तेजोमय ज्ञानदीप प्राप्त करण्यासाठी एकाग्रता, प्रयत्न व जिद्द या त्रिगुणांची गरज असते। अगर हम हमारी ज़िंदगी को उजालना चाहते हैं, जीवन उजळून टाकनारा, अगर हमारी ज़िंदगी को हम सफल बनाना चाहते हैं, तो तेजोमय ज्ञान दीप प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न होना चाहिए, कोशिश रहनी चाहिए, हमारे अंदर जिद्द रहनी चाहिए कि मुझे ये करना है। ये त्रिगुणांची गरज असते, मतलब ये सब 3 गुणों की हमें जरूरत है। जो कोणी विद्यादेवीची आराधना करतो त्या भक्तावर विद्यादेवी प्रसन्न होते। सरस्वतीच्या कृपाप्रसादामुळे सारी सुखे त्याला प्राप्त होतात। जो कोणी विद्यादेवीची आराधना करतो मतलब जो कोई विद्यादेवी की माँ सरस्वती की आराधना करता है, उसका भक्त बन जाता है, उसकी पूजा करता है मतलब पढ़ता है, लिखता है, उसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा क्या रहती है, हमेशा बनी रहती है और हर सुख उसे प्राप्त होता है, क्योंकि वो विद्या देवी का ज्ञान प्राप्त करके साक्षर बन जाता है। राजा फक्त स्वदेशात पूजिला जातो, पण विद्वान माणसाचा सर्वत्र सन्मान केला जातो। जो राजा रहता है उसकी तारीफ कहाँ पे रहती है, उसकी पूजा कहाँ की जाती है, सिर्फ उसके स्वदेश में, खुद के देश में। लेकिन अगर कोई विद्वान रहेगा तो उसकी क्या की जाती है, सर्वत्र सम्मान केला जातो, मतलब उसकी हर जगह कीमत होती है, उसको इम्पॉर्टेंस, महत्व दिया जाता है। किसको, विद्वान को। एकेकाळी आपला देश अखिल विश्वात ज्ञानाबाबत सर्वश्रेष्ठ मानला जात असे। मतलब एक टाइम पे हमारे देश को पूरे जग में, पूरे दुनिया में क्या कहा जाता था, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया था।
विदेशातील अनेक प्रवासी ज्ञानोपासनेसाठी भारतात येत असत. तक्षशिला, नालंदा येथील ग्रंथालये जगदविख्यात होती, पण पुढे ज्ञानोपासनेला ओहोटी लागली. विदेश से लोग क्या करते थे? बहुत सारे लोग ज्ञान पाने के लिए हमारे भारत देश में आते थे, क्योंकि ज्ञान के लिए पूरे विश्व में भारत देश को क्या मिला था? सर्वश्रेष्ठ माना गया था. और हर अलग अलग देश के लोग ज्ञान पाने के लिए हमारे भारत देश में आते थे, क्योंकि हमारे यहाँ के नालंदा और तक्षशिला यहाँ के जो ग्रंथालय है वो पूरे जग में प्रसिद्ध है. लेकिन आगे आगे क्या हुआ? ज्ञानोपासनेला ओहोटी लागली, मतलब आगे आगे ज्ञानी लोग कम होने लगे, मतलब निरक्षर लोगों की बढ़ोतरी ज़्यादा हो गई. देशाच्या प्रगतीसाठी तेथील नागरिक सुशिक्षित, सुसंस्कारित व उत्पादनक्षम असणे आवश्यक असते. अगर हम हमारे देश की प्रगति चाहते हैं तो वहाँ का नागरिक, हर कोई इंसान सुशिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सुसंस्कारित होना चाहिए और उसमें उत्पादन क्षमता मतलब कुछ ना कुछ करने की उम्मीद या जिद रहनी चाहिए. शिक्षणाची संधी सर्वांना उपलब्ध व्हायला पाहिजे. हर किसी को शिक्षण मिलना चाहिए, पढ़ाई मिलनी चाहिए. जुन्या परंपरेने स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले होते, त्यामुळे पाश्चात्य स्त्रियांच्या तुलनेत भारतीय स्त्री फार मागे पडली आहे. अभी जो पुरानी भारत देश में क्या था? पुराने ज़माने में लोगों मतलब स्त्री लेडीज़ लोग को क्या किया जाता था? स्त्री को दुय्यम स्थान दिया था, मतलब उसने सिर्फ चूल्हा और बच्चे को ही संभालने का, घर का चूल्हा देखने का और बच्चों को खिलाने का, इतना ही काम था. उसको पढ़ने की, कुछ सीखने की कुछ भी मुभा नहीं दी जाती थी, उसको दुय्यम स्थान था. इसलिए जो पाश्चात्य स्त्रियां हैं, मतलब जो भी दूसरे देशों की औरतें हैं, उनके कंपैरिजन में हमारे भारतीय स्त्री क्या हो गई? पीछे पड़ गई. मुला इतकेच मुलीलाही शिक्षण देणे आवश्यक आहे. जितना लड़कों को सिखाते हैं उतना ही शिक्षण लड़कियों को देना भी जरूरी है. एक स्त्री शिकली तर ती आपल्या कुटुंबाला चांगले मार्गदर्शन करते. कुटुंब सुशिक्षित व सुखी होऊ शकते. अगर एक औरत एक औरत अगर पढ़ी लिखी है, उसके घर में अगर उसने पढ़ाई लिखाई करी है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो क्या कर सकती है? अपने घर को, क्योंकि घर को औरत ही संभालती है, तो वो अपने कुटुंब को मतलब अपने घर के हर एक बच्चे को, हर किसी को क्या कर सकती है? अच्छा मार्गदर्शन कर सकती है और अपने घर को सुशिक्षित और सुखी बना सकती है. तळागाळापर्यंत साक्षरता पोहोचली पाहिजे, मतलब हर जगह जगह पे साक्षरता पहुंचनी चाहिए. आपल्या भारतात बालकामगार मोठ्या प्रमाणात आहेत. गरिबीमुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांना काम करावे लागते आणि त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहतात. अभी हमारे भारत देश में क्या है? बाल कामगार बहुत है, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं? जैसे होटल में, गैरेज पे, ऐसी जगह पे काम करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका कुटुंब निरक्षर होने की वजह से ना उनको कोई नौकरी है, जॉब है, कुछ भी नहीं है, तो उधर निर्वाह करने के लिए मतलब पेट भरने के लिए वो क्या करते? अपने बच्चों को भी काम पे लगा देते हैं. और अगर बच्चे कामगार बन गए तो वो शिक्षण से क्या हो जाते हैं? पढ़ाई लिखाई से दूर रह जाते हैं और इससे और भी दारिद्र्य और गरीबी देश की बढ़ती जाती है. कवि कुसुमाग्रज म्हणतात, देखो अभी कवि कुसुमाग्रज क्या कहना चाहते हैं? प्रत्येक कळीला जन्मसिद्ध हक्क आहे फुलण्याचा. हर कली को मतलब हर एक पैदा हुए बच्चे को जन्मसिद्ध हक है उसको फूलने का, मतलब क्या? खिलने का. कुछ उसको अगर सीखना है तो उसको वो क्या है? जन्मसिद्ध हक्क है, उसको कोई भी उसी चीज के लिए रोक नहीं सकता. प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे. हर एक बच्चे को शिक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए. साक्षरतेची गंगा देशभर व्हायची असेल तर प्रौढ शिक्षणाला गती मिळायला हवी. अभी देखो क्या कहा है? साक्षरतेची गंगा, मतलब अगर आप साक्षरता फैलाना चाहते हो, सबको साक्षर बनाना चाहते हो, तो प्रौढ़ शिक्षणाला मतलब जो बड़े लोग हैं, जो बचपन में पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बड़े होने के बाद भी उनको शिक्षण देना जरूरी है. ग्रामीण भागात शाळांची संख्या वाढली पाहिजे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व्हायला हवे. जो ग्रामीण भाग है, खेड़े है, गांव है, वहाँ पे जो भी पाठशालाएं है उनकी संख्या बढ़नी चाहिए और हर जगह पे शिक्षण का मतलब एजुकेशन का सार्वत्रिकरण होना चाहिए. मतलब हर जगह पे शिक्षा का क्या करना चाहिए? अभियान रखना चाहिए.
सर्व शिक्षा अभियान चांगल्या प्रकारे राबवले गेले पाहिजे. ईच वन टीच वन यासारख्या मोहिमा राबवल्या गेल्या पाहिजेत. मतलब हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए. ऐसी सारी मुहिम क्या करनी चाहिए, हमें हर जगह पे फैलानी चाहिए. सुशिक्षित नागरिक योग्य प्रकारे मतदान करून सुयोग्य नेता निवडू शकतील. अभी जो सुशिक्षित है, पढ़ा लिखा है, हर गलत सही की उसको परख है, कायदे मतलब कायदे कानून का उसको नॉलेज है, वो क्या कर सकता है, एक अच्छा नेता हमारे लिए चुन सकता है. भारत साक्षर झाला तरच समर्थ होईल. जब भारत साक्षर बनेगा तभी वो समर्थ हो जाएगा. संपूर्ण साक्षरतेच्या आधारावरच भारतातील लोकशाही टिकेल व बलसागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो, हे साने गुरुजींचे स्वप्न सत्यात उतरेल. मतलब जब पूरा भारत साक्षर बन जाएगा, निरक्षर लोगों को भी पढ़ाया जाएगा, प्रौढ़ शिक्षण दिया जाएगा, तब जाके भारत के बारे में हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा भारत क्या है, बलसागर भारत हो. मतलब सागर की तरह, समुंदर की तरह बलवान होना चाहिए. विश्वात शोभुनी राहो, मतलब पूरे देश में, हर जग में, दुनिया में मेरे भारत को क्या होना चाहिए, सबके सामने मतलब खिलना चाहिए, सफल होना चाहिए. हे साने गुरुजींचे स्वप्न, ये जो साने गुरुजी का सपना है वो तभी जाके पूरा होने वाला है जब पूरा भारत हमारा साक्षर बनने वाला है. मतलब देखो बच्चों, साक्षरता एक अभियान, ये साक्षरता हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है वो बीमार होने के बाद भी डॉक्टर के पास जाने के बजाय कहाँ पे जाते हैं, ढोंगी बुआओं के पास जाते हैं. जो क्या है, उसकी वजह से और भी बीमारी बढ़ती है और हमारे देश का ही उसमें नुकसान होता है. और उसमें क्या हो रहा है, निरक्षर होने के कारण उदर निर्वाह करने के लिए, मतलब खुद का पेट भरने के लिए बाल कामगार की भी बढ़ोतरी होती जा रही है. मतलब बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजने के बगैर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके माता पिता उन्हें काम पे भेज रहे हैं, जिससे वो शिक्षण से, शिक्षा से वंचित रह रहे हैं. तो इसलिए ये जो वैचारिक निबंध है, इसमें सोचना चाहिए कि साक्षरता बहुत ज़रूरी है हमारे देश के प्रगति के लिए, हमारी प्रगति के लिए. तो बच्चों ये आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो अच्छे से इसका प्रिपरेशन करना. और यही साक्षरता एक अभियान मैंने मराठी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आपको इसी लर्न विथ कोमल चैनल पे मिल जाएगा. वीडियो अगर पसंद आया हो तो ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना. नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले निबंध के लिए जल्दी ही मिलते हैं. थैंक यू.